बड़े साइंस फर्म। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हो। तो कौन-कौन से टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम, और किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आप प्रिपेयर कर सकते हो सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्ज़ाम। अगर गेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो वेटेज होता है वो 10 टू 12 मार्क्स, समटाइम्स 8 टू 10 मार्क्स, है ना? मीन्स यू कैन से दैट you can get the marks between 8 to 12. Okay, so this is very important this is very important subject for the gate exam, क्योंकि कभी कभी इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेमोरी से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे-कैसे टॉपिक्स में आपको फ़ोकस करना है, कहाँ से पढ़ना है, और वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी आप बुक का यूज़ कर सकते हो और कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ हाउ टू प्रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर गेट एग्ज़ाम। तो जैसे ये क्या होता है कि देखो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ़ यू आर बिगिनिंग, तो आप ये देख सकते हो, इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा पढ़ सकते हो ऐसे ही, है ना? कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल, ठीक है? तो यहाँ से अगर बात की जाए तो अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ से कोई भी रेयर केस में अगर गेट एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, अदरवाइज़ गेट एग्ज़ाम में कभी भी इन सारे टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है? अगर बात करें अ, अगर बात करें ये सेकंड टॉपिक की, तो ये है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये तो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना चाहिए इफ़ यू आर रीडिंग एनी टॉपिक। सबसे जो है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी और आईपीसी, ठीक है ना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इससे या इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाले टॉपिक से या ये वाले टॉपिक से। सो डोंट स्किप एनी टॉपिक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर गेट एग्ज़ाम। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइज़ेशन। आप जानते हो कि सिंक्रोनाइज़ेशन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कि कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वर्क कर रहा है सिंक्रोनाइज़ेशन में, कैसे क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन क्या होती है सिंक्रोनाइज़ेशन में, जितने भी टॉपिक्स है वो। तो कंकरेंसी क्या होती है, तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर बात करते हैं ये वाले टॉपिक की, ये वाले टॉपिक की, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली ये पीसीबी वाला थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है और ये आईपीसी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, हाँ, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइज़ेशन, रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर गेट एग्जाम, ठीक है ना? 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन टॉपिक्स में देख लेने हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक में क्या है कि डेडलॉक मतलब कि अब अगर आप पढ़ोगे तो ये जानोगे कि कंडीशन कौन-कौन सी होती है डेडलॉक में, ठीक है ना? प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या अवॉइडेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? और डेडलॉक कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी रिकवरी क्या होती है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग गेट एग्जाम, ठीक है ना? और अगर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो डेडलॉक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर सिंक्रोनाइज़ेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? जितने भी इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है? इससे अगर बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके? यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीयू शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 80 टू 90% फिक्स होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोसेस शेड्यूलिंग से आते ही है, ठीक है ना? तो ये एल्गोरिथम है सारी शेड्यूलिंग की, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग होती है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू स्किप एनी शेड्यूलिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। तो सबसे पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ईजी है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद एसआरटीएफ, है ना? लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है ना? राउंड रॉबिन। अगर इसमें बात करें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अगर इस
सारी शेड्यूलिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक in gate exam, so you don't have to skip round robin algorithm, and you have to focus round robin algorithm if you are preparing cpu scheduling algorithm. But I would like to suggest here you have to prepare all the topics very well, but you have to more focus on the round robin algorithm. Okay, so इसको मत skip करिएगा, बाकी आपको सारे प्रिपेयर करने, सारे एग्जाम्पल करने हैं आपको अच्छी तरीके से। ओके, सो अगर बात करें नेक्स्ट तो मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना, बेसिक आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर आप बात करें वर्चुअल मेमोरी की तो फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल है ही है, जो कि हमारा वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है ना। और बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की तो जो पेजिंग के क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन फिक्स होता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, मल्टी लेवल पेजिंग और इन्वर्टेड पेजिंग, है ना, और उसके बाद सेगमेंटेशन। दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम as well as interview also, if you are preparing operating system for gate exam and any kind of exam like ISRO and PARC also। तो ये चारों टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम एंड पार्क एग्जाम ऑल्सो, ISRO एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो यहाँ से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्टी लेवल का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। सो पेजिंग का देख लीजिएगा, मल्टी लेवल का भी देख लीजिएगा और इन्वर्टेड पेजिंग का भी देख लीजिएगा, सेगमेंटेशन का भी देख लीजिएगा। ओके, अगर बात करें फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल की, दीज आर वेरी इजी एंड गुड टॉपिक्स इन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी आपको स्किप नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ लेना। मीन्स अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो फाइल सिस्टम की में भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फाइल सिस्टम क्या है, एलोकेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, कंटिग्यूअस, है ना, लिंक्ड, इंडेक्स्ड, और उसके बाद जो भी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक, है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द एल्गोरिथम्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो ये आप बेसिक इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना इस वाले टॉपिक पे, है ना। इन सारे टॉपिक्स पे केवल आपको एक ही बार पढ़ना है। इस पे पीसीबी और आईपीसी अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ से आपको मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, सिंक्रोनाइजेशन से, रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमें एक बार में नहीं आता है तो आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, डेडलॉग भी आप देख लीजिएगा, है ना, कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मीन्स 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इन सारे टॉपिक से पूछा जा सकता है। अगर 8 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राउंड रॉबिन में आपको ध्यान देना है, यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। 1 या 2 मार्क्स का मीन्स 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन को हो सकता है 2 मार्क्स का, और यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर बात करें कि क्या बोलते हैं कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको, मतलब कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए तो बुक्स कौन कौन सी मतलब आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अगर बुक्स की बात की जाए तो ये हमारी एक बहुत ही फेमस बुक है, पीटर बी गैल्विन, है ना। सो यू कैन यूज़ गैल्विन बुक, दिस इज़ वेरी फेमस बुक, और बहुत सारे जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, इवन IIT में भी ये बुक रिकमेंड की जाती है। और अगर बात करें कि बहुत से लोग गैल्विन को पसंद नहीं करते हैं तो यू कैन ऑल्सो चूज तेनम्बम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गैल्विन इज वेरी गुड बुक एज़ कम्पेयर टू तेनम्बम, बट दोनों में आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वेरी फर्स्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले आप कोशिश ये करिए कि सारा बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। उसके बाद अगर आपको करना है क्या है कि सारे गेट के जितने भी PYQ होते हैं वो सॉल्व करने हैं, देन जो भी बुक्स में जो भी एग्जांपल दिए होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।